डिवाइन इवनिंग फ्रेंड्स, आत्मवंदन आप सभी लोगों को। मैं ऋतु रानी वाला सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर रोज ही स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी संकल्प शक्ति और वाक क्षेत्र का ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के द्वारा लिखी गई ये किताब है, जो तेलुगु भाषा में लिखी गई थी और इसे आशा गुप्ता जी के द्वारा हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। हम लोग रोज ही ये चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो थॉट है, अभी हमने जो वीडियो देखा उसमें भी हमको वही बताया जा रहा है कि हमारा एक एक विचार हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे ही जीवन को, हमारी ही सृष्टि को निर्माण करता है। तो यदि हम अपने हर विचार के प्रति सजग रहें, हर विचार को जो हमारे भीतर से आ रहा है उसको हम देखें, समझें, कैसे हमें उसके लिए आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमें उसको रिस्पॉन्ड करना है। अगर हम ऐसे सीखते रहेंगे तो डेफिनेटली हम भी उसी तरीके से उस इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है वो मीनू गोयनका जी करवाएंगी। थैंक यू सो मच मीनू जी, मोस्ट वेलकम अगेन एंड अगेन। थैंक यू रितु, अगेन एंड अगेन। तो आप सभी को आत्मवंदन, नमस्कार। तो रितु जी ने बताया कि हमारी बुक चल रही है पत्री जी के द्वारा लिखित संकल्प शक्ति, और हम लोग पीडीएफ शो करते हैं जिससे कि आप लोग भी साथ साथ हमारे स्वाध्याय कर सकें। तो मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ जी। थोड़ा सा एनलार्ज कर दीजिए। अगर अब ये 100 पे, 175 पे हमें स्क्रीन पूरा दिख जाता है आपका। ओके। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा कि हम स्वयं सृष्टि करता है, यानी हम जो कुछ भी है हम खुद अपने विचारों से, अपनी संकल्प शक्ति से हम सब कुछ बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे संकल्प 100% पूरा है तो हम कुछ भी, कोई भी सृष्टि, अपनी चीज जो भी हमने सोची है वो हमें मिल सकती है। और पत्री जी के बारे में इसमें बुक में दिया हुआ है, शुरू में उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, कहाँ से उनकी लाइफ शुरू हुई थी। और हम सब सृष्टि करता है, यानी हम जो भी चाहे अपने विचारों से, चिंतन से कुछ भी सृष्टि कर सकते हैं। और नेक्स्ट है संकल्प शक्ति क्या होती है, ये आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कई दिन से यही टॉपिक चल रहा है कि उसमें कोई भी विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर आपके सोच में कोई भी ऐसा विकल्प आ गया, कोई थोड़ा सा भी आपने ऐसा थॉट डाल दिया, तो आपने सोचेंगे कि ये कैसे होगा, थोड़ा सा भी नेगेटिव आ गया, आप कैसे कर पाओगे, होगा कि नहीं होगा। तो वहीं आपका जो संकल्प आपने लिया है वो, उसकी एनर्जी कम हो जाती है और वो हमारा पूरा नहीं हो सकता। फिर हम बाद में सोचते हैं कि हमने तो पूरा किया था, संकल्प हमारा पूरा। तो इस तरह से हम अपने संकल्प को पूरा कर सकते हैं उसमें चिंतन के द्वारा, कि कहीं कोई भी विकल्प ना हो। विकल्प शक्ति यानी उसमें कहीं से भी कोई भी जो हम रच रहे हैं सृष्टि, यानी कोई भी हमारा विचार है, थॉट है, उसके लिए हमें सबसे पहले अपना एक कल्पना करनी होती है। जो हम सोचेंगे पहले, तभी हम उसको पूरा करेंगे। जैसे हमने अगर कोई काम करना है तो हमें उसके बारे में पहले, हमने एक विचार बनाया, कल्पना की, एक चित्र बनाते हैं, उसके बाद हम पूरा करते हैं। जिस तरह से कोई घर बनाते हैं या हम कोई चीज लेते हैं तो पहले अपने मन में उसका ड्रॉ करते हैं। तो हमारा बिल्कुल भी संकल्प शुद्ध होना चाहिए, कहीं भी उसमें कोई भी खर, जैसे फसल में कोई खरपतवार आ जाती है, वैसा नहीं होना चाहिए। वो संकल्प शुद्धि कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा सब कुछ मिलेगा, ये कल हमने किया, सब कुछ मिलेगा। अगर चाहे परिवार में आप हो, चाहे आध्यात्मिक जीवन में हो, हमारे जीवन में अखंड ज्ञान, अगर हम योग, हमने संकल्प रखा है तो हमें सब कुछ मिल सकता है। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, महात्मा गांधी हैं या अटल बिहारी वाजपेयी हैं, आप किसी को भी ले लीजिए, और मदर टेरेसा हैं, ये सभी अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा, और हमारे पत्री जी, ये यहाँ तक आज जो भी आपने इतने बड़े लोगों के नाम सुनते हैं, सब अपने संकल्प शक्ति के द्वारा अपने पूरे करते हैं। तो आज हमारा है विचारों की शक्ति। तो विचार आप सभी जानते हैं, हमारे दिमाग में एक दिन में 60 से 70 हजार तक विचार आते रहते हैं।
अब ये विचार किस तरह के हैं ये हमें खुद को समझना है कि विचार कैसे होते हैं, कितनी तरह के होते हैं। विचार तो आते रहते हैं, बस आए और चले गए। हमें ये नहीं पता कि हमने विचार को कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी देखा ही नहीं उनको कि ये विचार कौन सा है, कैसा है। अगर हम उनको देखेंगे तब हम समझेंगे कि हाँ, हमारे दिमाग में इतनी तरह के विचार आते हैं। कोई बहुत अच्छा होता है, कई बार हम सोचते हैं, बस हम तो सोचते हैं अच्छा है या नहीं है, बुरा है, लेकिन नहीं, विचार 4 तरह के होते हैं। तो हमें यह बात सदा याद रखनी चाहिए कि हम स्वयं अपने जीवन के सृजनहार हैं। अपने विचारों के द्वारा हम चढ़ते और विचारों के द्वारा ही गिरते हैं। यानी हमने कोई चीज सोच ली है तो बन जाती है, और हम उसमें नेगेटिव थॉट डाल देते हैं तो वो गिर जाते हैं। यानी हमारी इमारत जो बन रही थी वो वहीं की वहीं ढह गई। तो हम ही अपने इरादों और संकल्पों का सृजन करने वाले हैं। इरादों से हम आगे बढ़ते हैं और या गलत इरादों से हम गिर जाते हैं। तो एक व्यक्ति ने चांद पर पहुंचने की कल्पना की। ये तो सभी जानते हैं कि चांद पे भी पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने एक संकल्प रखा कि हाँ, करके दिखाएंगे। पर्वत पर एवरेस्ट पे चढ़ गए, ये जितने भी हैं, या फिर एक छोटी सी नाव में अटलांटिक सागर पार किया। तो ये सब एक मनुष्य, वो भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य हैं। तो उन्होंने जो कर लिया, उन्होंने भी एक संकल्प शक्ति का ही ये प्रमाण है। एकमात्र मनुष्य की विचार शक्ति का ही परिणाम था द्वितीय विश्व युद्ध। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन पाते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो भी एक विचार शक्ति, वो भी रखा गया था, थॉट तो हो जाता है। तो हम स्वयं के भाग्य निर्माता हैं। यानी हमने जो कुछ भी हो रहा है आज हमारे साथ, वो हमने पहले कभी सोचा था, हमारा विचार था, वही आज हम देख रहे हैं, हमारा प्रेजेंट है। यानी हमने जो पास्ट में सोचा वो आज हमारा प्रेजेंट है, और आज हम जो सोच रहे हैं वो हमारा फ्यूचर में मिलेगा। तो हमारी विचारधारा 4 तरीके से गतिमान रहती है। यानी हमारे थॉट्स 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं डिजास्टर्स, यानी सबसे ज्यादा डेंजरस, खतरनाक, यानी नेगेटिव के जैसे आज इसमें एग्जांपल दिया है कार ड्राइविंग का, कि मान लीजिए एक आदमी पहली बार कार चला रहा है, तो वो क्या सोचेगा? गाड़ी में बैठे, अरे मेरे से तो एक्सीडेंट हो गया, मैं नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं चलाऊंगा, होके ही रहेगा मेरे से एक्सीडेंट। उसने मन में ठान लिया। तो कह रहे हैं उसे विनाशकारी विचार आता है कि मैं पहली बार शहर के व्यस्त इलाके में कार लेकर जा रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो उसने पहले ही अगर मन में विचार कर लेंगे हम, मेरे से नहीं होगा, या मैं कुछ सब्जी बनाने जा रही हूँ, अरे मेरे से तो खराब हो जाएगी, मेरे बनाना ही नहीं आता, मैं कैसे बनाऊंगी, तो वो मेरे से खराब हो ही जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें वो थॉट डाल दिया। तो जब उसकी विनाशकारी विचार शैली ऐसी है तो वो गाड़ी चलाता है, और तो निश्चय ही दुर्घटना होगी। तो ये डिजास्टर्स थॉट है, विनाशकारी विचार। तो इसे अपने आप को जब विचार रखते हैं तो वो हमारा खुद का हम स्वयं ही विनाश करते हैं अपने विनाशकारी विचारों से। तो हमेशा जब हमें कोई भी काम करना है तो विनाशकारी थॉट रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या होगा, काम ही खराब होगा हमारा। तो ये थॉट तो हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ पे हम क्रॉस करते हैं। चलिए, तो दूसरी श्रेणी का व्यक्ति सदा नकारात्मक विचार लाएगा। अब इसमें ये तो बिल्कुल ही डिजास्टर्स था, उसमें तो हमें जाना ही नहीं है। नेगेटिव, वो सोचेगा अरे मुझसे होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव थॉट जो अक्सर हमारे साथ रोज में ही होते हैं। अरे कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं उद्देश्य पर पहुंच सकता हूँ, नहीं भी पहुंच सकता हूँ, यानी 50-50। अब मैंने कोई काम करना है, अरे होगा कि नहीं, जाऊं कि नहीं जाऊं, ये हमारा 50-50 वाला गया। तो ऐसे करता या वैसे करता, यानी हमने अपना पूरा संकल्प नहीं डाला। तो ऐसे करता या वैसे करता, इस सीमा तक उसके केवल विचार ला रहे हैं। तो ये कौन लाया वहां तक उसको? 50-50 कैसे आया वो? उसके विचार ही तो उसको लाए ना। तो नकारात्मक सोच से व्यक्ति असफलता का सामना करता है। फिर यहाँ पे भी क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वो 50-50 है, उसका काम नहीं बनेगा, तो अन्य समस्या में फंस सकता है। तो ये भी करते हैं हम कैंसिल फ्रेंड्स। तो आगे हम जाते हैं, तीसरा व्यक्ति क्या कहेगा। यानी 3-4 तरह के आदमी हैं, चार, और उन्होंने अलग अलग तरह से कार ड्राइव करने का विचार किया है। तो वो उनका चल रहा है। अब एक थर्ड थर्ड पर्सन क्या कहता है, सुनिए। तीसरा व्यक्ति कहेगा, यद्यपि मैं पहली बार गाड़ी लेकर व्यस्त इलाके में जा रहा हूँ, पर सब कुछ अच्छा ही हो। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो जब भी कुछ काम करने जाती हूँ, कर लेंगे, हम तो करेंगे, चाहे मैं आता है नहीं आता, कोशिश करते हैं ना। तो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमें हमेशा पॉजिटिव थॉट रख के काम करेंगे तो हमारा वो काम हो जाता है। तो वह व्यक्ति हर परिस्थिति को अच्छी तरह से संभाल लेगा। यानी हम जब ये परिस्थिति में आ जाते हैं तो हमारा यानी पहला स्टेप क्या रहा? अच्छी थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। तो वह सकुशल वापस आ जाएगा। यानी
वापिस आ जाएगा। कोई उसने नेगेटिव थॉट नहीं डाला, आराम से जाएगा और आराम से आ जाएगा। परीक्षा के पूर्व, रितु जी आपका हैंड रेज है। हाँ, ये जो फॉन्ट, ये जो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है ना, ये अगर आप बुक से पढ़े, हेडिंग ये है, नहीं तो मैं हेडिंग बता देती हूँ। हाँ मैं बता देती हूँ। मैंने फर्स्ट वाला पढ़ा था कि विनाशकारी विचार, जो कि डिजास्टर थे। ओके। एंड सेकंड था नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। एंड थर्ड इज पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक विचार। तो ये व्यक्ति हर परिस्थिति को अच्छी तरह संभाल लेगा और सकुशल वापस आ जाएगा। तो परीक्षा के पूर्व भी उसका विचार होगा कि मैं अवश्य पास हो जाऊंगा। जो अक्सर बच्चों के साथ आप देखते हैं कि मम्मी मैं तो अच्छे से नंबर लेके आऊंगा, आप चिंता मत करो। और बच्चे पास हो जाते हैं, कहते देखा मम्मी मैं तो अच्छे नंबर से पास हो गया। तो परीक्षा के पूर्व भी उसका विचार होगा कि मैं अवश्य पास हो जाऊंगा। तो वो उसका पॉजिटिव थिंकिंग है। अब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ और अपने मन पर जरूर विजय प्राप्त करूंगा और ऐसा ही होगा। तो हम लोग भी ध्यानी है, हम लोग तो ध्यान करते हैं, नहीं आज मेरा ध्यान गहरा लगेगा, तो हमारा ध्यान गहरा लगता है। तो हमारे विचार ही हमें वो काम करने के लिए तैयार करते हैं। और विकास के विविध स्तरों पर पहुंची हुई आत्माओं की विचारधारा भी उसी प्रकार होती है। यानी जैसी जैसी हम विचारधाराएं करते हैं, हमारी जो आत्माएं हैं, मतलब हम लोग खुद उसी तरह के हमारे लेवल पे हम पहुंच जाते हैं। तो विकास के विविध स्तर, यानी हमारे जो लेवल हैं अलग अलग तरह के विकास के, हमारे सोल जो लेवल्स हैं 7 तरह के, तो उनके हम उसी विचारधारा के हिसाब से हमारे जाते हैं, उसी प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे जो इन्फेंट के होते हैं, यंग सोल के होते हैं, तो उनके विचार भी उसी तरह के होते हैं। ये यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ। और नेक्स्ट है मिरेकुलस थॉट्स, यानी चमत्कारी। तो ये चमत्कारी विचार क्या हुआ? ये तो बिल्कुल ही चमत्कार करने वाले विचार हैं। पढ़ते हैं हम आगे। चमत्कारी विचारधारा का स्वामी मास्टर होता है, यानी स्वामी मास्टर होता है। जो उसको करेगा वो करके ही रहेगा, उसका मास्टर है वो। उसने सोच लिया हाँ करना है तो करना है, ठान के वह कहता है बस 10 मिनट में मैं वहां जाकर काम करके वापस आ रहा हूँ। यानी उसने एक डेडलाइन बना दी कि मैं 10 मिनट में जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। पहले वाले ने आप सोचा, उसने तो बिल्कुल ही डर गया, वो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा, डर के मारे वो तो उसका डर ही एक्सीडेंट ही होके रहेगा। नेगेटिव वाले ने 50-50 रखा। पॉजिटिव वाले ने हाँ मैं कर लूंगा काम, आराम से कर लूंगा और आराम से वापस आ गया। लेकिन जो चमत्कारी विचार था, उसने तो एक अपनी उसने लिमिट बना दी कि मेरे को ये काम करके ही दिखाना है, चाहे जैसा भी हो। तो बस 10 मिनट में मैं वहां जाकर काम करके वापस आ रहा हूँ। तो ये तो बड़ा ही चमत्कारिक है। चाहे वो प्रथम बार जा रहा है पर अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। यानी हमें कोई भी काम करने से पहले अपना लक्ष्य अगर हमने निर्धारित कर लिया, तो वो काम तो हमारा बन के ही रहेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। अद्भुत विचार है कि 10,000 वर्ष तक शरीर में रह सकता हूँ। ये अद्भुत विचार है कि मैं 10,000 वर्ष तक शरीर में रह सकता हूँ, मैं अमर हूँ, शरीर के साथ अमरता ये संभव है, सब सोच का परिणाम है। आज वो कह रहे हैं हम अपनी उम्र के लिए भी अगर मैं चाहूँ, तो उन्होंने लिखा है 10,000 वर्ष तक शरीर में मैं रह सकता हूँ। लेकिन क्योंकि हम अमर हैं, हम इटर्नल हैं, और हम अगर इस विचार से रहें तो हमें हमारी उम्र इतनी जल्दी नहीं आएगी, हम बूढ़े नहीं होंगे, हम अमर हैं। क्यों? क्योंकि हम पहले ही जैसे ही हमारे बाल सफेद होने लगते हैं, हमारा सबसे पहले विचार क्या होता है? अरे हम बूढ़े होने लगे। हमने अपना वही विचार डाल दिया। हमारे शरीर में कहीं दर्द हो रहा है, अरे मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, अब बुढ़ापा आने लगा। तो हम अपने आप को पहले ही तैयार कर लेते हैं उस सोच से। तो हमारा बुढ़ापा हमें दिखने लगता है और हम पहले ही कह रहे हैं अरे मैं तो अभी भी जवान हूँ, मैं मस्त हूँ, मेरे को बुढ़ापा नहीं आएगा, मैं तो इतने साल तक जीऊंगा। तो क्या होगा? हम मस्त रहते हैं तो हमें तकलीफें नहीं आती, क्योंकि हमारा मन खुश रहता है। हमारे शरीर की हर एक सेल हम जो बोलते हैं वो सुनती है, और वो उसी तरह से उस विचार के हिसाब से हमारा साथ वैसे ही जीती है। तो फ्रेंड्स, हमारी अपनी शरीर की एक एक सेल जो हम बोलते हैं वो सुनती है, वो वैसा ही हम अपना शरीर बना लेते हैं, रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारा माइंड है ना, ये सब सुनता है और वैसा ही दिखाता है। अभी बताया था ना उस दिन कि हाँ जी बोलिए हुजूर आका, तो ये शरीर हमारा वही है, हम जो सोचते हैं बोलते हैं वही दिखाता है। तो हम बाजार से सब्जी पसंद करके लाते हैं, वही सब्जी
रसोई में पकाते हैं और वही थाली में खाते हैं। यानी आज मैंने अगर सब्जी खरीदी है, जो आलू मैंने खरीदा है, तो मैं सब्जी में आलू ही तो खिलाऊंगी। आज मैंने बैगन बनाया खरीदा है, तो आज बैगन की सब्जी ही तो बनाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता एक खरीदी और दूसरी बना के सर्व करो। तो जो हम विचार लाते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जैसा हमने सोचा, हम कहेंगे यार ये कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। आपने ऐसा विचार सोचा था, वैसा ही हो रहा है। जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन का निर्माण होता है। हमें केवल चमत्कारी विचार ही खरीदने हैं, उन्हीं को पकाना है। चमत्कारी विचार खरीदने हैं का मतलब है हमारे दिमाग में जो हमने सब्जी बनाने की सोची वही बनाई, जो हमने विचार रखा वैसा ही हमारा जीवन बन गया। तो हमने जैसा विचार था हमारा वही हम बना रहे। जो बनाएंगे हम वही खाएंगे, यानी जो हम सोचेंगे वैसा ही जीवन हमें मिलेगा। और भगवान कृष्ण हमें अद्भुत विचार शक्ति देते हैं। यहाँ उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए बताया है कि हमारे अंदर विचार शक्ति है, वो अद्भुत है। हम जो चाहे यहाँ बैठे बैठे हम कहीं भी कुछ भी सोच सकते हैं, इतनी शक्ति है। हम लेकर आए हैं हमें भगवान कृष्ण, जो हमारी यहाँ पे उन्होंने इसलिए बोला है ये कि हमारी जो हायर कॉन्शियसनेस है, वही शक्तियां उनके अंदर है, वही शक्तियां हमारे अंदर है। हम अपने, कहते हैं ना, हम जो भी चाहें अपने विचारों से कुछ भी बना सकते हैं। हमको सब कुछ है। हमको ये नहीं सोचना है हम कोई कम है या भगवान सिर्फ मंदिर में बैठे हैं। हमें सारी शक्तियां उन्होंने दी हैं। हम घर बैठे सब कुछ अपना बना सकते हैं। यही मास्टर की पहचान है, जो अपने विचारों से अपने लक्ष्य को, चमत्कारी विचारों से अपना लक्ष्य बना लेता है, कर लेता है। यही मास्टर की पहचान है। यानी हम अगर अपने विचारों के द्वारा कुछ भी कर सकते हैं तो हम मास्टर हैं। संकल्पहीन जीवन दिशाहीन होकर बिखर जाएगा। हमारे जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, हम क्या करेंगे? बस खाए पिए सो गए। क्या करना है हमें, आज क्या करना है, फिर खाए पिए सो गए। तो हमारा कोई लक्ष्य ही नहीं है। अब हम खाना बनाने जाते हैं तो एक लक्ष्य तो है कि हाँ मुझे आज ये खाना बनाना है। तो वही हमें रहता है कि हाँ मुझे आज ये काम करना है, तो भी वो लक्ष्य हुआ हमारा। हमें काम भी नहीं करना है, हमें कुछ पता ही नहीं है मुझे क्या काम करना है घर में, तो हम कुछ अपने आप को भी नहीं समझ पाएंगे। हम उस जीवन हमारा एक दिन दिशाहीन हो जाएगा। तो हमें अपने विचारों को क्या करना है, एक सही दिशा देनी है। हमें सदा ही अपनी सकारात्मक विचारधारा द्वारा अपनी सोच को, विचारों को, मन की आलोचनाओं को शुद्ध करना चाहिए। यानी हमें अपने जो हमारे विचार हैं उनको पॉजिटिव करते हुए, और उसमें कोई भी एक आलोचना, यानी हमें कोई भी उसमें विकल्प नहीं है, कोई भी उसमें नेगेटिव थॉट नहीं है। विचारों को और मन की आलोचनाओं को, जो हमारे मन में विचार उठते रहते हैं बार बार, जो उन्होंने बहुत अच्छा शब्द इसमें बोला है, खरपतवार, ये फसल में खरपतवार की तरह उगाते हैं। तो हमें उनसे, उस तरह से हमें अपने विचारों को नहीं लाना है और एकदम शुद्ध रखना है, खरे सोने की तरह। तो एक ही सोच को परिपूर्ण व मजबूत बनाना है। यानी हमने अपने इस विचार को इतना इतना मजबूत बना लेना है कि कोई उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, कोई उसको रोक ही नहीं सकता। नहीं, मुझे करना है तो करना है। फिर तो आपके साथ पूरी दुनिया एक हो जाएगी। वो फिल्मी एक डायलॉग है ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, शाहरुख खान की पिक्चर का, कि पूरी कायनात हमारे साथ जुड़ जाती है। तो यानी हमारे साथ यूनिवर्स भी जब हमारे आप साथ। किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको आपकी बुलाती आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ सब समझ जरूर रहे हैं हम। तो है। जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। ब्यूटीफुल, देखा, यहाँ सभी को सब सब कुछ अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है, कायनात है, कायनात का मतलब है हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमारे साथ है। तो हम किसी चीज को अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ जब उसको चाहेंगे, तो आप देखिए आपके साथ तो कहते हैं ना, आसपास की सिचुएशन भी वैसी बनने लगेंगी। आपके घर वाले भी साथ देंगे। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं हो ना, वो भी कहीं से आपको आ जाएगा कि आपको कोई हेल्प की जरूरत होगी। मैंने खुद भी बहुत सारी चीजों में देखा है, हमें ऐसे मैसेज मिल जाएंगे, आपको जरूरत है तो आपको वहां से भी मैसेज मिलेगा, आप ऐसा करो वैसा करो। तो हमें ये अपने, जब तक खुद को नहीं हम बदलेंगे, हम अपने विचारों को नहीं बदलेंगे, तो हमारे काम कैसे पूरे होंगे। तो हमें आज भी अपनी शिद्दत के साथ अपने संकल्प शक्ति को, संकल्प सिद्धि को बदलकर अपने काम को हमें पूरा करना है। तो कहते हैं जितना
जितना गहरा ध्यान हम करते हैं उतनी ही संकल्प शक्ति को हम पाते हैं। तो हमारा ध्यान हमारा इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो मन शून्य होता है ना, हमें उससे शक्ति मिलती है। जितना हम मौन रहते हैं उतनी ही संकल्प शक्ति है, जितना ध्यान शास्त्र को हम समझ पाते हैं उतनी ही संकल्प शक्ति हमको प्राप्त होती है। तो यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान और मौन को अपनाना है। तो मौन रहेगा तो आपके अंदर जो विचार उठ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, आपके अंदर एक शून्यता जागेगी, और शून्यता से आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। मौन ध्यान शास्त्र ज्ञान के द्वारा संकल्प शक्ति मिलती है। यानी 3 चीजें बताई हैं उन्होंने, मौन, ध्यान शास्त्र और ज्ञान। इन तीनों से ही हमारा संकल्प शक्ति पूरी होती है, और जहां भी तीनों की कमी होती है, यानी कोई एक चीज की भी कमी हो गई, तो हमारा संकल्प पूरा नहीं, संकल्प का ह्रास होने लगता है, यानी हमारी उसकी एनर्जी होती है कम हो जाती है, तो हमारा पूरा होने में हमें दिक्कत आती है या होगा ही नहीं। तो और एक संकल्प के कई विकल्पों का तांता तांता सा लग जाता है, तो उसमें कई विकल्प आ जाते हैं, अरे होगा कि नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने हर बार यही बताया कि विकल्प आने से, हमारे मन में निगेटिव थॉट्स आने से वो हमारा काम होने लगता है। तो इससे मानव जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। तो हमारे जीवन में क्या होगा, जब हमारा संकल्प ही पूरा नहीं होगा, अपने आप ही हमारे काम ऐसे अटकने लगते हैं, तो हमारा जीवन तितरा बितरा सा, फैला फैला सा हो जाता है। तो मानव के चिंतन, विचारों और संकल्प रूपी फसल में जो विकल्पों का खरपतवार है उसे निकाल कर फेंकना है। बहुत अच्छा है, हम अपने विचारों से चिंतन करके सारा दिन एक ही चीज को बार बार सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे, होगा कि नहीं, कैसे करूं, कौन करेगा, कब होगा, हमारे सवाल ही इतने होते हैं हमारे दिमाग में, मैं तो नहीं कर सकती। हर चीज को लेकर हम इतना चिंतन करते हैं, अगर सही इतने विचारों की जरूरत ही नहीं है। उन सब फसल को, जो संकल्प में हमारे विकल्प आ गए हैं, उन खरपतवार को हमें निकाल कर फेंक देना है फ्रेंड्स, और हम अपने संकल्प को पूरा करना है। तो आज से हमें ये चीज का ध्यान रखना है। कहते हैं PSSM के सारे मास्टर्स आज इस संकल्प शक्ति, संकल्प शुद्धि और संकल्प सिद्धि के बारे में समझ रहे हैं। तो आज हम लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, अब हम सब समझ रहे हैं कि क्या होती है संकल्प शक्ति, और उन्होंने भी हमें सभी को अच्छे से, इतना अच्छे से बार बार ये संकल्प शक्ति को समझे हम, और उसकी शुद्धि को और उसको सिद्ध करें, तो वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और सभी समझ भी रहे हैं, और हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर विकल्प हो तो विकल्प सिद्धि, और संकल्प हो तो संकल्प सिद्धि। यानी अगर उसमें विकल्प आ गया तो विकल्प सिद्धि कहलाएगी, संकल्प हो तो संकल्प सिद्धि कहलाएगी। मैं नहीं, यह नहीं कर पाऊंगा, कितनी बार समझा चुके हैं हमें, ऐसा नहीं बोलना है कभी, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। यह सोच हो तो तुम्हारी कुछ भी ना कर पाने की सिद्धि हो। यानी हम पहले ही हम सोच लेंगे मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, तो क्या होगा, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम सिद्ध ही नहीं हो पाएंगे, और आपको स्वयं हार का सामना करना पड़ेगा। यानी हार का सामना माने हमारा काम ही नहीं बनेगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि सारी शक्ति हमारे अपने हाथ में है, यानी हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो पत्री जी ने हमें एक बहुत अच्छा हथियार दे दिया है, संकल्प शक्ति। अब हमें आगे से अपनी संकल्प शक्ति को अपनाना है, और अपने सारे काम स्वयं स्वयं से जीत के साथ उनका सामना करना है। और तो उन्होंने आगे लिखा है, कल्पना का अर्थ है कल्प, अर्थात तैयार होने वाली सृष्टि। यानी हम जो सोचते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन, जो चीज हम कोई काम करने से पहले पहले विचार करते हैं, तो सृष्टिकर्ता यानी सृष्टि का संकल्प करने वाला, जो हमने सृष्टि जो चीज सोची है, तो हम सृष्टि करता है, उसका हमने संकल्प किया है, यानी उसके लिए हमने जैसे ही सोचा वो काम हमें करना है, उसकी कल्पना करना। कल्पना शब्द को देखें तो संकल्प और विकल्प दोनों शब्दों में कल्पना शब्द है, यानी दोनों ही हम ही रचना करते हैं ना, होगा या नहीं होगा वो भी हमने सोचा, ये भी हमने सोचा, कल्पना तो हमने ही की ना। तो कल्प माने इमेजिनेशन, हमें ऐसी कल्पना करनी है जो होगा। कल्पना का अर्थ है काल्पनिक, यानी इमेजिनेशन काल्पनिक। सृष्टि पदार्थ है, काल्पनिक सृष्टि पदार्थ है, यानी मैं निकम्मा हूँ, यह सोच हो तो हमारे निकम्मेपन की ही सृष्टि होगी। ओ भाई, मैंने तो कभी नहीं सोचा, तो हमें भी कभी नहीं सोचना है कि मैं निकम्मा हूँ,
मैं तो काम कर सकती हूँ, हमें इस शब्द को ही नहीं लाना है, क्योंकि जो सोच लेता है मैं निकम्मा हूं तो क्या होगा, उसकी तो निकम्मा बनी बनेगा, वो निकम्मा ही बनेगा अपने आगे चल के। तो मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, ऐसा सोचते हुए हम कोई काम करेंगे तो उसमें हम असफल होंगे। तो हमें क्या करना है, मैं हर काम कर सकती हूँ। तो अभी सबसे पहले एक साथ सभी बोलेंगे, मैं हर काम कर सकती हूँ। तो हम मैं एक हर साथ काम कर सकती करें। हूँ। जी, मैं हर काम कर सकती हूँ। मैं हर काम कर सकती हूँ। हर मैं काम, हर काम कर सकता हूँ। मैं हर हर काम काम कर कर सकती हूँ। अभी बोलिएगा आप लोग, सबको मैं ऑप्शन देती हूँ अनम्यूट होने का। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आप लोग सब बोलिए। जब हम बोलते हैं ना तो हम उस कर सकती मैं हर हूँ। काम कर सकती हूँ। मैं काम कर मैं हर सकती काम हूँ। कर मैं सकती हर काम मैं कर हर सकता काम कर हूँ। सकती हूँ। हर मैं काम हर कर काम कर सकता काम कर हूँ। सकती हूँ। मैं हर काम कर सब सकता काम कर सकती हूँ। हर काम कर सकता हूँ। मैं हर काम कर सकती हूँ। हर हर काम काम कर कर सकती सकती हूँ। हूँ। हर काम कर सकती हूँ। ब्रह्मांड हमारे साथ है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड हमारे हमारे साथ हूँ। है। साथ ब्रह्मांड हमारे साथ है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड हमारे हमारे ब्रह्मांड साथ है। साथ हमारे साथ है। सम्मान। ब्रह्मांड हमारे साथ है। साथ है। ब्रह्मांड हमारे साथ है। ब्रह्मांड हमारे साथ है। हर काम कर सकती हूँ। ब्रह्मांड हमारे साथ है। मैं हर काम कर सकती हूँ। हर ब्रह्मांड काम, ब्रह्मांड हमारे साथ। साथ है। ब्रह्मांड हमारे थैंक यू साथ फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यही है आगे कि मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, ऐसा सोचते हुए हम कोई काम करेंगे तो उसमें हम असफल हो ही रहे होंगे। वहां हमारी विकल्प की ही सिद्धि हो। विकल्प हो तो विकल्प की ही। सॉरी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैंने सबको म्यूट किया। कहते हैं अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम असफल होंगे, और वहां हमारी विकल्प की ही सिद्धि होगी। तो यानी हमारा काम नहीं बना तो कौन जीता, जो विकल्प आया वही तो हुआ, वही तो सिद्ध हुआ। अब हम विकल्प को आने ही नहीं देंगे तो हमारा संकल्प जीतेगा। तो क्या होगा, विकल्प हो तो विकल्प की सिद्धि हुई ना, और हार जहां पर हो तो मानो वहां विकल्प। यानी अगर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि हमने वहां कोई ना कोई ऐसा विकल्प डाला था जिसकी वजह से वो हमारा काम नहीं बना। तो जीत जहां पर हो वहां संकल्प है। यानी मैंने आज वो काम करना है और वो हो गया, मैं समझ जाना आप कि आपने वहां संकल्प आपका 100% रखा था और आपकी वो सिद्धि हो गई। तो संकल्प हो तो संकल्प की सिद्धि होगी, और विकल्प हो तो विकल्प की सिद्धि। तो सच में जो हम कल्पना करते हैं, जो संकल्प या विकल्प करते हैं, हमें उसी की सिद्धि होती है। तो आज से हमें क्या करना है, संकल्प को सिद्ध करना। तो संकल्प की प्रचंड शक्ति हो तो संकल्प की सिद्धि होगी। यानी हमें प्रचंड शक्ति पूरी जितनी हम लगा सकते हैं पूरी, वही हमारा होगा। बार बार पत्ती जी हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमारे अंदर पूरी सिद्धि होनी चाहिए। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने सच ही कहा है, कल्पना सृजन का आरंभ है। यानी हम जैसा जो सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वही शुरुआत है। कोई भी चीज की शुरुआत है वो हमें कल्पना ही करनी है। कल्पना सृजन का आरंभ है। आप अपनी मनचाही चीज की कल्पना करते हैं, अपनी कल्पना पर दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं, और अंत में अपनी मनचाही चीज का सृजन कर लेते हैं। तो हमने जैसा चाहना है, जैसा पाना चाहते हैं, हमें वैसा ही सृजन करना है। आज से हमें अपने जीवन के लिए एक ऐसा सृजन करना है दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जैसा हम जीवन। तो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आप अपना मन जहाँ संसार बनाएं, अपने जीवन को खुश में बनाएं। जीवन है जीने के लिए, अनुभव करने के लिए। आते हैं, आने दीजिए, अनुभव से हम सीखेंगे और अपने जीवन में सुख दुख सबका आनंद लेंगे, क्योंकि न तो सुख है न दुख है। ये तो हमें जीवन जीने के लिए एक मिले हुए टूल्स, जिसकी तरह हम आगे बढ़ते जाएं। तो थैंक यू रितु जी। आज मैं अ, यहीं खत्म करना चाहूंगी, आप बताएं। क्या टाइम हुआ? 39। हाँ, तो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। जी। तो मेडिटेशन एक कर। दो, हाँ एक दो अफर्मेशन करा सकते हैं, अच्छा हाँ, लगेगा। ठीक है। अफर्मेशन आप करा सकते हैं, आप बोल दीजिए, ओके। है ना। तो फ्रेंड्स सभी अपने आप को अनम्यूट करेंगे।
और कैमरा ऑन करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा अफर्मेशन करके। देखिएगा आपके अंदर कितनी एनर्जी फील होती है। कभी कभी ऐसा मौका मिलता है जो हम सभी एक साथ बैठे बोले। चलिए, नाउ यू स्टार्ट अफर्मेशन। यस। तो सबसे पहले तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। अभी जैसे हमने थॉट्स के बारे में पढ़ा, हमने सुना, तो आप लोग ये बताएं कि आपके मोस्टली थॉट्स कैसे होते हैं? मतलब आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आपके थॉट्स कैसे हैं? मिरेकुलस होते हैं, डिस्ट्रॉस होते हैं, नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं? आप कितना ऑब्जर्व करते हैं अपने थॉट्स को? कभी आपने कोशिश की है अपने विचारों को समझने की, या आपके कैसे विचार आ रहे हैं, या आप कैसे अपने लाइफ में जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो किन विचारों की वजह से कर रहे हैं? और देखिए, ऐसा तो होगा नहीं यहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं उनके विचार नहीं होंगे, ऐसा तो होगा नहीं, डेफिनेटली होंगे, और चारों में से चारों ही होंगे। लेकिन कब कब कैसे? चलिए मैं शुरुआत करती हूँ जिससे कि आगे लोग बोलेंगे। ठीक है, हाँ मैं बताती हूँ। देखिए विचार तो मेरे तो सब तरह के आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक इंसान है, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं, ठीक है, लेकिन वो मेरे विचार हैं। मैं तो विचारों से अलग तो नहीं हूँ। और कई बार आदमी डर भी जाता है, जैसे उन्होंने बताया था, अरे कैसे करेंगे, कोई चीज निकालने जाती हूँ अलमारी से, अब हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, तो पहले सबसे आता है, पहले क्या आता है, अरे गिर जाएगा, संभल के। फिर आता है, नहीं मीनू आराम से। क्योंकि तो हम लोगों हम, का ये पैटर्न फीड है सालों से, हाँ हाँ, तो हम ऐसा नहीं है, फीड है हम फिर उस हमारे हिसाब से माइंड अपने में। आप को तैयार कर लेते हैं। अरे नहीं, हम ध्यान से करेंगे, नहीं मीनू नहीं गिरेगा, तो हम अपने आप को धीरे धीरे उस तैयार कर देते हैं। तो ये मैं हमें ऐसे ही shift बता, करना है, हमें shift करना है कि जब भी कोई ऐसा थॉट गिर जाएगा, लग जाएगी, हाँ या लग देखिए जाएगा। कई बार क्या होता है, जब हम लोगों को जरा सी भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप पैथोलॉजी टेस्ट के लिए भी जाएंगे तो क्या फियर रहता है जब तक रिपोर्ट नहीं आती? कहीं कुछ आ गया तो, कहीं मुझे शुगर हो गई तो, कहीं मेरा बीपी ऐसा हो गया, या मेरा ये टेस्ट में कुछ। देखिए हम लोगों के कितने विचार आते हैं, ये सही फियर बात। के विचार हम लोगों के हमेशा बने ही रहते हैं। लेकिन अगर हम उनको, अपने थॉट्स को जो नेगेटिव हैं या जिनसे हमें फियर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि अगेन एंड अगेन हम अपनी लाइफ में उसी चीज को कहेंगे कि अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करें, बेसिकली ऑल आर द एनर्जी बीइंग्स। तो जैसे ये किताब पत्री सर की है, संकल्प शक्ति, ऐसे ही सर ने एक डॉसन चर्च की एक बुक और रिकमेंड की थी, माइंड टू मैटर, जिसमें कि पूरा जो है बेसिकली साइंटिफिक रीजन बताया है कि कैसे आप अपने थॉट से मैटर को क्रिएट कर लेते हो, किसी चीज को रियलिटी बना लेते हैं। मतलब यहाँ पर सिर्फ कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंटिफिकली होता है किताब में। कभी हम इस किताब को भी यहाँ लेकर आएंगे जिससे कि हम फिर उसका वैज्ञानिक क्या कारण है उसको समझें। तो पहले हम अपने विचारों को समझेंगे, तो कौन बताएगा कि कैसे कैसे विचार आप लोग अब समझ रहे हैं कि इस समय आपके क्या विचार चल रहे हैं। चलिए 1 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए, और जैसे ही मैं आपको बोलूंगी स्टॉप, आप उसी समय रुकेंगे। ये एक एक्सरसाइज है छोटी सी, और उसी समय आप रुकेंगे जब मैं स्टॉप बोलूंगी। मैं काउंट करूंगी 1 2 3 और आपको कहूंगी स्टॉप। उसी समय जो विचार आपके मन में आ रहा होगा, आप लोग शेयर करना चाहें तो करिएगा, आपको पता चलेगा कि उस समय आपके थॉट कैसे थे। सो जस्ट क्लोज योर आईज और टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। मैं अभी आपको सबको म्यूट कर रही हूँ, फिर अनम्यूट कर दूंगी, डिस्टरबेंस आ रहा है इसलिए।
और एक गहरी लंबी सांस एक और लेंगे, बाहर छोड़ेंगे। वन लास्ट, बाहर छोड़ दीजिए। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। वन, टू, थ्री, now stop. Just observe your thought कि आप उस समय किस विचार के साथ हैं। ना ओपन योर आईज और ना शेयर कीजिए कि क्या विचार थे उस वक्त आपके, कैसे भी। कौन शेयर करेगा? देखिए, ऐसा तो होगा नहीं कि विचार नहीं होंगे। इन्हीं विचारों को तो शून्य करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। अरे कोई तो बोलिए, नहीं तो फिर बोलेगी मीनू जी हमेशा आगे ही बोल लेती है मीनू को। पहला हाथ मेरा ही उठ जाता है। ऐसा है ना कोई कि तो आओ। पहले हम गायत्री जी आप बताइए। गायत्री जी। सोचते थे। हाँ हाँ, आत्मवंदन मैम। हाँ जी बताइए। गायत्री जी बताइए। हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। अभी तो मेरे मन में ये ग्रैंड डॉटर यहाँ से चली। मैंने बोला दूसरे रूम में जा, उसकी मम्मी नहीं है, बाहर गई है, तो कब से जाती नहीं है, तो मैं बोला ये जाए तो फिर मैं मेडिटेशन करूं। कब से मैं यही सोच रही हूँ कि ये करने नहीं देगी। जब जब भी आंख बंद करती हूँ ना, चलिए तो अब बोले नहीं, आंख खोलो, आंख खोलो। तो इसी मैं कब से सोच इसी रही हूँ। विचार को ऑब्जर्व कीजिए आप। ये हाँ। मुझे करने नहीं देती। ये देखो ना नहीं, अब इसको ऐसे सोचो, नहीं ये मुझे करने नहीं देती, अब ये मेरे को हेलो। ध्यान करने देगी। उसको ऐसा लगता है कि आंख बंद करके ये क्या कर रहे हैं। हाँ, तो जब भी आंख बंद करूँ ना, तो बोले नहीं 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 ग्रैंड मैन आप नहीं। इसको भी आंख बंद करके अपने साथ बिठाया कीजिए। अभी कब से बोल रही हूँ कि तू जा जा, लेकिन जाती नहीं है। बहुत प्यारी तो सी। मन में ऐसे अभी ध्यान होगा कि नहीं, मैं ऐसे सोच रही हूँ। नहीं, यही आपका देखिए, ये आया ना आपका ये विचार हाँ, थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया। होगा कि तो नहीं उसको होगा। पॉजिटिव कर लो, हाँ ये मुझे ध्यान करने देगी। नहीं देगी। यस यस। हाँ आपको बिल्कुल, इसको पॉजिटिव करना है, इसको तो वो करने देगी, फिर यही आपको विचार करने देगी। होता है, क्योंकि हम लोग उसी पैटर्न से बोलते जाते हैं, उसी पैटर्न से हमारा माइंड फीड हो जाता है। तो देखिए आपको पता भी नहीं चला कि आपके कैसे विचार थे। हाँ, बिल्कुल इसको शिफ्ट करेंगे कि मैं पूरी तरह से इतनी देर ध्यान करूंगी, मैं कर रही हूँ। तो बस इसको इतना ही शिफ्ट करना है। थैंक यू अच्छा, गायत्री जी। थैंक यू। थैंक यू। यस, और सुमन जी बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं कह रही थी पहले अपोजिट आता था, लेकिन अब तो अब तो यही आता है कि पॉजिटिव होगा। होगा नहीं, हो रहा है सब कुछ। यहाँ प्रेजेंट में कहिएगा, बिल्कुल। सब कुछ प्रेजेंट में। पहले जो आता था अब बिल्कुल नहीं आता है, सब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बहुत होगा, बढ़िया। ध्यान हो के रहा है। वेरी नाइस। बताइए दीपा जी, दीपा जी। है। आत्मवंदन रितु जी और मीना दीदी। आत्मवंदन जी। मेरे अंदर थॉट्स कुछ नेगेटिव भी आए और कुछ पॉजिटिव भी। बहुत अच्छे एफर्मेशन, बहुत अच्छे विचार आए। क्योंकि अभी कुछ दिनों से मैंने कुछ, शायद हो सकता है मुझे ये लग रहा था कि अरे ये कर्मा मैंने बहुत अच्छा किया है, शायद इसकी वजह से मेरे अंदर बहुत अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। और जो भी कुछ घर में भी अगर हो रहा है बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्योंकि मेरी एक कैंडिडेट भी मुझे, अटेंडेंट भी मुझे मिल गई है, तो मैं एक बहुत फ्री हो गई हूँ। तो मुझे अब लगता है मैं ध्यान भी बहुत अच्छी तरह से कर पाऊंगी। जो मुझे बार बार दरवाजा खोलना पड़ता है या बार बार मुझे कुछ मोबाइल का प्रॉब्लम हो जाता था या कुछ भी है, तो मुझे अब वो डिस्टर्बेंस मेरा कम हो गया। ऐसा ही सोच रही थी कि ये डिस्टर्बेंस मेरा पहले से कम हो रहा है। और एक दूसरा, एक मेरे अंदर एक थॉट और आया
कि बस मैं यही एक मेरा सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, बट एक बस मेरा एक बेटा है, वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर जाए, अगर ऐसा मेरे मन का अपना थॉट मैं बता रही हूँ, तो बस ये उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए स्टडी में, तो बस फिर तो बस बस बाकी आप उसके लिए अफर्मेशन करते रहे और कुछ नहीं करना है। बस। और हाँ हाँ, तो वही मेरे मन में ये थॉट आया था कि मैं उसके लिए ध्यान करूंगी, या जो भी मुझे उसको अफर्मेशन देनी है तो वो मैं उसको दूंगी बस पॉजिटिव। बस यही मेरे मन में थॉट आया था। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बच्चा है वो चंचल है, बच्चा है उसको जैसा है रहने दीजिए, ज्यादा आज उसके लिए मत कीजिए, अपने बारे में सोचिए, वो तो आज उसको। आज पीटीए मीटिंग थी इसीलिए ओके, पीटीएम से होके आया, राइट। आज की क्लास लग गई तो फिर बस ठीक है, आप उसके लिए बस ब्लेसिंग्स कीजिए, ओनली चलिए, ब्लेसिंग्स, लव भेजिए बस। यस, फोर एग्रीमेंट पढ़िए, 4 एग्रीमेंट से आपकी और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। परिवार में अच्छा 4 समझौते पढ़िए, जिनको भी पेरेंटिंग अगर समझनी है तो वो 4 समझौते जरूर चार समझौते बहुत अच्छे हैं वो। अच्छा आज 4 मैंने पढ़िएगा। 4 समझौते, पीएमसी हिंदी पे उसका वीडियो है, आप किताब मंगा के पढ़िए। इंग्लिश में 4 एग्रीमेंट्स, हिंदी में 4 समझौते। अच्छा हिंदी में भी है। सुनने अच्छा का नहीं, किताब मंगा के पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, फिर आप देखेंगे कि कुछ भी जो इतनी प्रॉब्लम को हम क्रिएट कर लेते हैं कि ये ऐसा है, वो और इम्प्रूव कर जाए, आपको सारे आपकी क्लैरिटी खुद मिल जाएगी। नहीं, इसलिए हमें स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। वेट एंड वॉच की हम उसको लिमिट छोड़ देते हैं, ठीक है जो भी है तुम्हारा अपना डिसीजन है, जो भी है या जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा, ऐसा हम उसको अफर्मेशन देते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हम उसको, बट ठीक है उसका अपना जो भी अपना कर्मा है वो। किताब जरूर पढ़िएगा, जितने लोग अगर अपनी पेरेंटिंग के लिए चाहते हैं तो। मैंने भी बहुत इम्प्रूव किया था अब जब मैंने उस बुक से कनेक्ट हुई थी। अच्छा अच्छा समहाउ हमें नहीं पता होता कि हम भी इनडायरेक्टली अपने बच्चों की लाइफ में कितना इंटरफेरेंस करते हैं। कर देते हैं। तो आप राइट। लोग जरूर पढ़िएगा, जो लोग भी पढ़ना चाहे, बहुत अच्छी किताब है, ओवरऑल आपको बहुत मदद मिलेगी उससे। और Thank जब you। कुछ नहीं समझ में आए तो बस बच्चों को प्यार भेजते रहिए, हाँ जी ब्लेसिंग्स निर्मला और जी। लव। चलिए, मैं भी कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ जी निर्मला जी, क्या थॉट रहा आपका? हाँ जी, मेरे मन में भी उस समय ये आ रहा था कि वास्तव में संकल्प शक्ति बहुत ऊंची चीज है। और मैंने ये संकल्प ले लिया था कि मैं मेडिटेशन में जब से आई हूँ ब्लड प्रेशर को तो ठीक करके ही रहूंगी। और 12 साल से चल रहा था मेरा, बहुत 12 बढ़िया। साल बढ़ गया, गोली खा रही थी। मैंने कहा इसको हटा के ही रहूंगी, और डायबिटीज को भी हटा के ही रहूंगी। वाह वाह। ब्लड प्रेशर असली तो संकल्प गया, शक्ति तो आपकी दिख रही है यहाँ, ब्लड प्रेशर तो मिरेकुलस गया, थॉट। ब्लड प्रेशर तो गया, और डायबिटीज 3 गोली से 1 पे आ गई। और मैं एक्चुअली में आप ये मत समझिएगा कि ईगो वाली बात कह रही हूँ, एक बहुत बड़ा संकल्प मैंने लिया था, वो मेरा पूरा हुआ। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ 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 बिल्कुल। जी, तो मैंने बहुत बड़ा संकल्प लिया था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, 3rd में पढ़ रहे थे, 4th में, 5th में, और 8th में एक बेटी थी। उस समय मैंने संकल्प लिया, मेरे हस्बैंड ने कहा मालूम तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है। मैंने कहा नहीं, मेरा तो ठीक नहीं है। अरे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, डॉक्टरी में एडमिशन करा देंगे तो तुम कर लोगी। क्या इरादा है? मैंने कहा कुछ नहीं, अपन जैसे हैं, बच्चों को, चारों बेटियों को बीए पास करा देंगे और शादी करा देंगे। अरे बोले तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा, तुम डॉक्टर बन जाओ तो चारों को बना सकती हो। मैंने कहा सच में आप सपोर्ट करोगे? तो हाँ। उन्होंने राजस्थान से मुझे भोपाल छोड़ गए, बीएचएमएस में एडमिशन करा दिया मेरा, डॉक्टरी में 5.5 साल का था, और यहाँ छोड़ गए। और वो छोटे छोटे बच्चों को रात के 4 बजे से उठ के खाना बनाते थे, एक 2nd में, एक 3rd में, एक 5th में, और चारों बेटियों के लिए खाना वो रात में उठ के बनाते। उनको पाला पोसा राजस्थान में उनने। और 5.5 साल में यहाँ भोपाल में रही, मैंने डॉक्टरी का किया। और मैं बहुत हर बढ़िया। रात सोचती थी, हर रात सोचती थी कि अरे बाप रे, वो रोटी बना रहे होंगे तो मैं टॉप करके दिखाऊंगी, मैं अरे टॉप वाह, करके दिखाऊंगी। उनकी और मेहनत सफल हो मैंने गई। ऐसा टॉप किया कि मध्य प्रदेश में 22 कॉलेज हैं, और 22 में 10 मेरिट लिस्ट में निकाले जाते हैं टोटल, और मेरी 4th पोजीशन आई। ओ इतनी खुश, ओ, वाह इतनी वाह। खुश मैं कि उन्होंने रोटियां बेली और मैंने ऐसा किया। और मेरा थॉट था कि मैं खाली बच्चों को बीए पढ़ाऊंगी, क्योंकि हम लोगों की आमदनी नहीं। यहाँ से गई, क्लिनिक खोली, खूब पैसा कमाया, और चारों को खूब पढ़ाया।
और आज फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर है, मेरे पड़ोस में ही रह रही हैं, चारों बेटियां डॉक्टर हैं। तालियां बहुत बड़ा संकल्प, आपके लिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके लिए भी और आपके हस्बैंड के लिए। हस्बैंड के लिए बिल्कुल, उन्हीं के सपोर्ट से आप आज पढ़ सके, बिल्कुल सही बात। जैसे ही मैंने कमाया आज से 25 बच्चों को कैसे संभाला। जैसे ही मैंने कमाया, और 25 साल पहले की बात है, और 25 साल पहले मैंने सबसे कार खरीदी और उनको गिफ्ट करी। 25 साल पहले मैंने कहा कि इन्होंने मेरे लिए रोटियां बेली, मुझे डॉक्टर बनाया, मेरी क्लिनिक खुलवाई है, और फिर चारों बेटियां फर्स्ट क्लास स्टेट ऑफिसर यहाँ है, भोपाल में, पड़ोस में ही है हमारे, सब आजू बाजू। बहुत ही सुंदर। किया था, कितना बड़ा संकल्प, और आज तक पड़ोस में मकान सबके चारों। बहुत खुश हूँ, डॉक्टर बन गई सब है। और मतलब प्लीज ईगो मत समझना, ये नहीं बात नहीं आई नहीं, आपने शेयरिंग बहुत जरूरी थी, ईगो नहीं है ये। शेयरिंग बहुत जरूरी होती है ये निर्मला शेयरिंग जी। बहुत जरूरी थी। हाँ। हमारे पति सर क्या कहते हैं, और हम लोग भी अब ये सीखे जब तक। और देखिए आपने यार कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा, या जितने लोग ये वीडियो देखेंगे कितने ही इंस्पिरेशन है आप। रितु बहुत जी, सुंदर। इतनी बड़ी बात हो गई कि जब मध्य प्रदेश में टॉप मतलब 4th पोजीशन आई 10 स्टूडेंट में, 22 कॉलेज हैं उनमें, तो लोगों ने इतनी तालियां पीटी और इतना अच्छा मतलब वो हुआ, सब बहुत खुशी हुई सबको। और फिर उसके बाद मेरी बेटियों ने, हमें तो बहुत खुशी हो गई है आपकी पूरी जर्नी सुन के। सबने चारों मेरिट, चारों मध्य प्रदेश में टॉप किया, चारों बेटियों ने, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ, चारों ने टॉप किया। और कॉलेज में नाम लिखा हुआ है चारों बेटियों का, हमारा सब टॉपर। मध्य प्रदेश में 10 स्टूडेंट 22 कॉलेज में निकाले जाते हैं, सब टॉपर। तो ये ईश्वर की कृपा रही, और संकल्प वाली बात थी, इसलिए मैंने बताया। बिल्कुल, बहुत नहीं, बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा आपने यहाँ शेयरिंग किया, और हम सबको इंस्पिरेशन मिलता है इस तरीके की शेयरिंग। डायबिटीज को और हटाना है मुझे, एक गोली बची है। बस मैं एक लाइन जरूर शेयर करूंगी, मुझे आपकी शेयरिंग से ना, वो जो अमिताभ बच्चन की मूवी है ना, सूर्यवंशम, अच्छा। वो जो अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए और आईएएस ऑफिसर बनाकर बहुत करता उन्होंने है, इतना तो किया, मुझे इतना किया। आपके पतिदेव बिल्कुल वही नजर आए कि देखिए अमिताभ ने किया था और आज आपके पति ने करके दिखा दिया। बहुत बढ़िया। डिप्टी मैनेजर थे, 4 बजे उठ जाते थे, और चारों बेटियों को रोटियां बेल के, वो राजस्थान में, और मैं यहाँ भोपाल में पढ़ रही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रितु जी ने लिखा है, मैं मूवी बहुत देखती हूँ। मूवी तो हम उतनी सभी देखते हैं, लेकिन मोमेंट में क्लिक कर गई बस। चलिए, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच निर्मला जी, थैंक यू। चलिए, और थैंक कुछ यू। शेयरिंग करेगा तो हम अब ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ 3 मिनट रह गए, 3 मिनट और शेयरिंग करेंगे। आज हमने संकल्प जो है, डेफिनेटली किसी ना किसी की लाइफ में जरूर ऐसा क्षण आया ही होगा कि जैसे निर्मला जी ने बताया कि कितना सारा उन्होंने अपनी लाइफ में संकल्प के थ्रू वो डॉक्टर बनी, और अपनी चारों लड़कियों को भी बनाया उन्होंने। वेरी नाइस। और कोई शेयर करना चाहे? सुवर्णा जी कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, आप अपना अनम्यूट करें अपने आप आप को। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वो क्लिक का बटन है, उसको अनम्यूट कर दीजिए। नहीं कर पा रहे। हाँ जी। आवाज आ रहा है? हाँ हाँ, आवाज आती है? हाँ, इतने दिन तो कुछ विचारों के समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन आज से जब से वो पुस्तक वाचन चालू है अपना, बहुत अच्छा विचार आ रहे हैं मैम अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख, समझ में आता है कि अपने शरीर में क्या है, ये तो समझ में आ रहा है आपकी वजह से। इतने दिन तो इतना समझ भी नहीं आता था, कुछ तो भी अच्छा बोलेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमारे विचार जो हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल जो आप बात कह रहे हो कि इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था, और जब हमें पता चला था तो हमारी ही लाइटें जल गई थी। अरे ये सब कुछ तो हम ही कर रहे थे। हाँ, अपने अंदर सब कुछ है, लेकिन पता नहीं था। पता नहीं लेकिन था। आप सब हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। आप दोनों का भी बहुत बहुत आत्मवंदन। थैंक यू बहुत सर। अच्छा, थैंक यू आप लोगों सुवर्णा जी। को अच्छा लगता है। थैंक यू। जुड़े रहिए, बस अपना स्वाध्याय सेशन चलता रहेगा। हम सुलोचना जैन, मम्मा मम्मा भी कुछ बोलना चाह रही मम्मी आप भी कुछ बोलना चाहते हो? आज मेरी मदर भी जुड़ी है, मदर तो रोज जुड़ती है, बट आज तो उन्होंने कैमरा भी ऑन किया है। थैंक यू सो मच माता जी।
मम्मी आप कुछ कहना चाहते हो? हेलो। हाँ मम्मी, हाँ। आज संकल्प बहुत है, अच्छा मेरी लग मम्मी रहा है। बहुत संकल्प लेती हैं। हाँ मम्मी बताओ, आपकी संकल्प शक्ति सुनेंगे हम। बस अपने टाइम से उठ जाते हैं और साथ साथ में शामिल हो जाते हैं। बहुत अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है आपको? हैं? आप संकल्प शक्ति के लिए कुछ कहना चाहोगे? अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करोगे? नहीं, अभी नहीं। अच्छा ठीक है। अभी नहीं। माय मदर इज अ गुड लिसनर। ओके मदर, बाय बाय, लव यू। चलिए चलिए आज और कोई? चलिए अब हम ध्यान के लिए बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आज आपने इतनी अच्छी शेयरिंग की आप सभी लोगों ने। अब हम ध्यान के लिए दीपा दीपा जी ने फिर जी। से हैंड रेस किया। संकल्प शक्ति से एक बात और मुझे ध्यान आया कि संकल्प शक्ति से ही मैंने अपना जिस घर में मैं रह रही हूँ वो मेरी संकल्प शक्ति का ही एक उदाहरण है। अगर मैं उस वक्त निर्णय ना लेती या संकल्प ना करती कि मुझे घर मतलब अपने घर में रहना है, एक ऐसा मेरा मन में एक विश्वास था और संकल्प भी मैंने लिया था, और जिसकी वजह से आज मैं उस घर में रह रही हूँ। और एक बहुत बड़ा विश्वास था, बहुत कुछ बातों से मैं अपने मन को बहुत इधर उधर बहुत भटक भी रहा था मेरा मन, लेकिन जब मैंने अपने मन में विश्वास कर लिया, ये संकल्प मैंने ले लिया कि नहीं अब मुझे अपने घर में ही रहना है, तो ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम अपने मन में ये मेरी एक संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो शायद अगर मैं ना ये संकल्प नहीं करती तो शायद मेरा घर नहीं बनता। और तो ये तो बोला ही जाता है कि आपने जो पास्ट में सोचा वो आपका प्रेजेंट है, वही आपके सामने आ रहा है। वो वही, अगर उस वक्त मैं वाकई में अगर मैं संकल्प ना लेती, आज चीज को आज 15 साल आज 12 साल हो गया, अगर मैं संकल्प ना लेती तो मैं शायद अपना घर नहीं बना पाती। अपने बच्चों के लिए जो जिस तरह से मैंने पढ़ाया लिखाया, उनके ऊपर जो भी मेहनत की, वो एक संकल्प से ही किया। अगर आज मैं सही में उस वक्त अगर मैं संकल्प ना कर पाती तो आज ना ही मेरे अंदर वो विश्वास था और ना ही मैं उतनी कॉन्फिडेंट थी और ना ही मैं बच्चों को इतना आगे बढ़ा पाती। इसलिए मैं इस चीज के लिए बहुत इतना ही कहना वाह, चाहूंगी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल। ओके चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम ध्यान के लिए आनापानसति ध्यान। भावना जी आप का म्यूट नहीं हो रहा मुझसे, आप अपने आप म्यूट कर लीजिएगा और ध्यान के लिए बैठे। म्यूजिक में शेयर करती हूँ। हम सभी आनापानसति ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। स्थिरम सुखम आसनम, यानी अपने आसन को, जो भी आसन आपने चुना है वहां एकदम स्थिर होकर बैठें और सुखासन में, यानी आपका शरीर स्थिर रहे, इधर उधर ना डोले, शरीर को बिल्कुल शांत, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पाँव को क्रॉस कर लें, एक चेहरे पे मीठी सी मधुर मुस्कान के साथ हम ध्यान की यात्रा शुरू। सोच विचार केवल हम और विश्वास। विश्वास के साथ एक हो जाएंगे। वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम ठीक है? भी सुनाई नहीं दे रहा। अब ठीक है।
3 बार गहरी लंबी सांस लें। सांस अंदर, पेट बाहर। सांस बाहर, अंदर। तीन बार इस चक्र अपने शरीर पूरी तरह से छोड़ें, एकदम रिलैक्स। अपने आप को बोलें रिलैक्स। मुझे अब ध्यान करना है, मुझे अब गहरे ध्यान की ओर जाना है। ना करें, आए हैं स्वतः ही चले जाएंगे। बस साक्षी लगातार ध्यान, देखते रहें। आंखें बिल्कुल बंद।
लगातार ध्यान उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हम योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। हम भी शंकर भगवान के जैसे बनेंगे, कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। आंखें बिल्कुल बंद और उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस।
all doing great meditation, my dear friends. We become great in our own eyes through our meditation. We don't have to become great in others' eyes, but we have to become great in our own eyes. That happens only when we do meditation. Meditation demands a lot of sincerity and seriousness. The technology is very simple. Being with the breath. आंखें बिल्कुल बंद, लगातार ध्यान. उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होश पर रखेंगे.
Last 5 minutes.
मन धीरे धीरे ध्यान से शरीर के प्रति सजग होना शुरू करें। आस पास जहाँ भी आप रहते हैं, हम ध्यान करते हैं, उसके प्रति सजग होना शुरू करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे से अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे। 5,
4, 3, 2, 1, 0। अपने हार्ट पर, अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों के लिए, अपने आसपास के सभी लोगों के लिए, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों के लिए, जो भी सृष्टि में विद्यमान है सभी के लिए अपने प्रेम की ऊर्जा भेजेंगे। एक अच्छी सी स्माइल के साथ खोल लीजिए फ्रेंड्स। सभी लोग पानी पी लेंगे, जो भी ध्यान से वापस आ गए हैं। पानी में अपने शब्दों की ऊर्जा, आपके पॉजिटिव वर्ड्स, गुड हेल्थ, पीस, प्रोस्पेरिटी, जो भी आप चाहते हैं। थैंक यू बोलिए पानी को, आई लव यू बोलिए और पानी को पी लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। कल हम फिर मिलेंगे अपने स्वाध्याय और ध्यान के सेशन में 4 बजे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, सुखमय हो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।